ऐ तारला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। सर महमद इकबाल को अल्लामा इकबाल 1877 से 1938 के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी के अजीम एक मुसलमान फ़लसफ़ी, शायर और सियासतदान थे। वो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में इस्लाम के बारे में अपनी उर्दू फ़लसफ़ियाना शायरी और इस्लामी मुआशरे की सक़ाफ़ती और फ़िक्री तामीर नौ की ज़रूरत के लिए मशहूर हैं। इन्हें बरतानवी हिंदुस्तान में तहरीक पाकिस्तान की तहरीक के लिए पाकिस्तान के रूहानी बाप भी समझा जाता है। अंजुमन हिम्मत इस्लामिया, लाहौर के सालाना इजलास में जब इन्होंने नाले यतीम की तिलावत की तो 1899 से ही इकबाल की शोहरत हो गई। इन्होंने जो नज़्में सुन 1905 तक तहरीर की, उनमें हब अलूतनी का जज्बा लिया, जिसमें तराना राना हिंद, मशहूर तौर पर सारे जहां सी अचचा के नाम से जाना जाता है, भी शामिल है। जारी है बंगा दारा 1924 उर्दू शायरी का एक मजमुआ है जिसमें इकबाल की ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ मराहिल में लिखा गया है। इब्तदाई काम में इन्होंने हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियात जैसे राम रामथरत, गिरो नानक और राम पर भी लिखा है। ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड, पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया। वो 2 ममालिक के नज़रिया का माजिद था। वो न सिर्फ शायर और अजीम मफक्कुर थे बल्कि एक अजीम इखलाक, इस्लाह पसंद और माहिर तालीम भी थे। इकबाल की शेरी तख्लीक़ात उर्दू के बजाय बुनियादी तौर पर फ़ारसी में लिखी गई हैं। शायरी की उनकी 12,000 आयात में से तकरीबा 7,000 आयात फ़ारसी में हैं। 1915 में उसने अपना पहला शेरी अशार इसरार खुदी खुद से राज फ़ारसी में शाये किया। नज़्मों में मजहबी नुक्ता नज़र से रूह और नफ्स पर जोर दिया गया है। बहुत सारे नक़ादों ने इस इकबाल के बेहतरीन शायराना काम को करार दिया है। इसरार खुदी में इकबाल अपने फ़लसफ़ा खुदी या खुद की वज़ाहत करते हैं। इकबाल के लफ्ज़ खुदी का इस्तेमाल कुरान पाक में अलहामी चिंगारी के लिए इस्तेमाल होने वाले रूह के मुतरादिफ है जो हर इंसान में मौजूद है, और इकबाल के ज़रिया आदम में मौजूद होने का कहा गया था, जिसके लिए खुदा ने सबको हुक्म दिया फरिश्ते आदम के सामने सजदा करने के लिए। इकबाल खुद तबाही की मजम्मत करते हैं। इसके लिए ज़िंदगी का मकसद खुद शनासी और खुद शनासी है। इन्होंने कहा कि खुद के आखिरकार तकमील तक पहुँचने से पहले इन मराहिल को चारट करते हैं जिनसे खुद को जानने वाला खुदा का नायब सदर बनने के काबिल होता है। हज़रत इकबाल की शायरी में जिन तसव्वुरात ने अलामतों का लिबास इख्तियार किया है उनमें शाहीन का तसव्वुर एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। 20वीं सदी का आगाज़ था कि इकबाल की पहली नज़म हमाला मंजर अमीन पर आई। फिर ये सिलसिला चल निकला और इसके बाद 5-6 बरसीन तक मुतवातिर उनकी ऐसी नज़में सामने आती रहीं जो उनकी हब वतन, ज़ौक़ हुस्न और हम आहंगी फितरत की आईनादार थीं। इस दौरान ये इन्हें यूरोप का सफ़र दरपेश आया और वो एक अरसे तक कैम्ब्रिज और इसके बाद हाइडेलबर्ग, जर्मनी में मुकीम रहे। जर्मनी में क़याम के दौरान में इन्होंने जिन फ़िक्री असरात को कबूल किया, उनमें नतशे का फ़लसफ़ा क़ुव्वत वाव ज़िंदगी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। नज़रियाती हलक़ों से बाहर की फ़ज़ा भी एक हंगामा अमल से मामूर थी और जर्मनी कैसर वलीम की क़यादत में तस्ख़ीर आलम की तैयारियों में मसरूफ़ था। जर्मन कौम की फ़ालियत और बुलंद नज़री और जर्मन फ़र्द की खुद शनासी और खुद एतमादी ने इकबाल के निज़ाम फ़िक्र पर एक गहरा असर डाला है और इस असर की एक यादगार उनकी फ़िज़ाए सुखन में इस परनत की आवाज़ है जिसे शाहीन कहते हैं और जो कैसर के जंगी खुद और इसकी कोह शिकन सिपा के फरीरों और इसके जहाज़ों के मुस्तूलों पर दुनिया के गोशे गोशे में मुतवातिर 5 बरसीन तक माइल रहा। इकबाल के शेर में शहबाज का पहला इजहार हमें इनके दूर अल की एक नज़म मुर्ग़ हवा में मिलता है जो पहली जंग अजीम के करीब लिखी गई। एक मुर्ग़ सरा ने ये कहा मुर्ग़ हुआ से, परदार अगर तो है तो किया में नहीं परदार, गिर तो है हुआ गिर तो हूँ में भी हवागीर, आज़ाद अगर तो है नहीं में भी गिरफ्तार। ये बात शक वाव शुबहा से बालातर है कि यूरोप की सबसे बाअमल कौम का तसव्वुर शाहीन क़ुव्वत, तेज़ी
वसत नज़र दूरबीनी और बुलंद परवाज़ी की खुसूसियात पर मुहित था और इसके मादी नज़रिया हयात का सही तर्जुमान, लेकिन जब इकबाल ने उसे अपनाया तो इसकी मशरक़ी रूहानियत इसकी तख्लीक़ पर गालिब आ गई और उसने अपने शाहीन को खुसूसियात मज़कूरा के अलावा दरवेशी, कलंदरी और खुदारी वाव बेनियाज़ी की आला सिफ़ात से भी मुज़य्यन किया और अपनी कौम के नौजवान के सामने उसे ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। शाहीन इकबाल की सीरत की एक झलक बाल जिब्रील की मशहूर नज़म शाहीन में जो इकबाल के दूर खिरत परवरी की यादगार है, यूं नज़र आती है। किया मैंने इस खाकदा से किनारा, जहाँ रिस्क का नाम है आब वाव दाना, बयाबा की खलवत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मरी राहबाना। इकबाल ने अपनी शायरी में शाहीन को एक ख़ास अलामत की हैसियत से पेश किया है। ये उनका महबूब परिंदा है। इकबाल के यहाँ इसकी वही अहमियत है जो कैट्स के लिए बुलबुल और शीला के लिए स्काई लार्क की थी, बल्कि एक लिहाज से शाहीन की हैसियत उनसे ज़्यादा बुलंद है क्योंकि शाहीन में बाज़ ऐसी सिफ़ात जुमा हो गई हैं जो इकबाल की बुनियादी तालीमात से हम आहंग हैं। यूं तो इकबाल के कलाम में जुगनू, परवाना, ताउस, बुलबुल, कबूतर, हिरन वगैरह का जिक्र आया है, लेकिन उन सब पर शाहीन को वो तरजीह देते हैं। इकबाल ने तशबीहात वाव असतारात में बुलबुल वाव कमरी के बजाय बाज और शाहीन को तरजीह दी है। किसी ने किया खूब लिखा है कि इकबाल के वजदान और जज्बात शेरी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करती है वो मज़हर, कुव्वत है। यही वजह है कि वो बुलबुल और कमरी की तशबीहों की बजाय बाज और शाहीन को तरजीह देता है। इकबाल के यहाँ शाहीन मुसलमान नौजवान की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हवा है। इकबाल को जमाल से ज़्यादा जलाल पसंद है। इकबाल को ऐसे परिंदों से कोई दिलचस्पी नहीं जिनकी अहमियत सिर्फ जमालियाती है या जो हरकत के बजाय सुकून के पियाम्बर हैं। कर बुलबुल वाव ताउस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है, ताउस फ़कत रंग। इकबाल को शाहीन की अलामत क्यों पसंद है, इस सिलसिले में खुद ही ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के नाम एक ख़त में लिखते हैं। शाहीन की तशबी महज शायराना तशबी नहीं है, उस जानवर में इस्लामी फ़क्र की तमाम खूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है कि और के हाथ का मारा हो शिकार नहीं खाता, बेताल्लुक़ है कि आशियाना नहीं बनाता, बुलंद परवाज़ है, खलवत नशीन है, तेज़ निगाह है। इकबाल के नज़दीक यही सिफ़ात मर्द मोमिन की भी है, वो नौजवानों में भी यही सिफ़ात देखना चाहता है। शाहीन के अलावा कोई और परिंदा ऐसा नहीं जो नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद नमूना बन सके। उर्दू के किसी शायर ने शाहीन को इस पहलू से नहीं देखा। बाल जिब्रील की नज़म शाहीन में इकबाल ने शाहीन को यूं पेश किया है, ख़याबानियों से है परहेज़ लाजिम, अदाएँ हैं उनकी बहुत दलबराना, हम्माम वाव कबूतर का भूखा नहीं में, कि है ज़िंदगी बाज़ की ज़ाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना, ये पूरब ये पश्चिम चुकोरों की दुनिया, मेरा न लगो आसमां बेकिराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इकबाल ने शाहीन की जिन खूबियों का खुद जिक्र किया है और जिनके बाइस वो उनका पसंदीदा जानवर बना है, उनका कलाम इकबाल की रोशनी में ज़रा तफसीली जायज़ा ले लिया जाए तो इकबाल के तसव्वुर शाहीन को समझने में मज़ीद मदद मिल जाती है। वो सिफ़ात मुंदरिजा झील हैं। गैरत वाव खुदारी दरवेश की सबसे बड़ी सिफत है और यही हाल शाहीन का भी है, इसलिए वो मुर्ख सरा के साथ दाना नहीं चुगता जो दूसरों के एहसान के बाइस मिलता है और ना गरगस की तरह मुर्दा शिकार खाता है। दरवेश और फ़लसफ़ी में यही फ़र्क है कि गिद्ध ऊंचा तो उड़ सकता है लेकिन शिकार जिंदा यानी हकीकत इसके नसीब में नहीं होती। बुलंद बाल था लेकिन ना जसूर वाव गीवर, हकीम सर मोहब्बत से बेनसीब रहा, खर्रा फिजाओं में गरगस अगरचा शाहीवार, शिकार जिंदा की लज़ात से बेनसीब रहा। फ़क्र भी इकबाल के नज़दीक मर्द दरवेश की बड़ी खुसूसियत है। जिस तरह शाहीन चौकोर की ग़ुलामी नहीं कर सकता, उसी तरह दरवेश शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। इकबाल कहते हैं कि शाहीन को चौकोर वाव गरगस की सोहबत से परहेज़ करना चाहिए। जाग वाव गरगस की सोहबत में शाहीन की जिंदा शिकार हासिल करने की सलाहियत मुर्दा हो जाएगी और वो इन्हीं की तरह लालची बनकर फ़क्र से हाथ धो बैठेगा। इस तरह शाहीन की सिफ़ात पैदा करके फ़कीर भी किसी चिड़िया,
कबूतर या फाख्ता का शिकार नहीं खेलेगा बल्कि वो फितरत व कायनात की तस्खीर करेगा या बातिल की कुव्वतों का मुकाबला करेगा। इस फ़क्र से आदमी में पैदा अल्लाह की शान बेनियाजी, कंजशक व हम्माम के लिए मौत है उसका मकाम शहबाज। इकबाल को शाहीन की ये अदा भी पसंद है कि वो आशियाना नहीं बनाता, आशियाना बनाना इसके फ़क्र की तज़लील है। गुज़र औक़ात कर लेता है ये कोह बयाबा में कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। शाहीन की तरह दरवेश भी सरमाया जुमा करने को दरवेशी के खिलाफ समझता है। इकबाल शाहीन को कसर सुल्तानी की गुंबद पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करने के लिए कहते हैं। उनके ख्याल में जब नौजवानों में अकाबी रूह पैदा होती है तो इन्हें अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल के शाहीन की एक खूबी उसकी बुलंद परवाज़ी है। इकबाल को शाहीन की बुलंद परवाज़ी इसलिए पसंद है कि ये इसके अज़ाइम को नए नए इम्कानात से रोशनास करती है। इकबाल शाहीन के इस वसिफ़ को अपने मर्द मोमिन में भी देखना चाहता है। क़नाअत ना कर आलमे रंगो बो पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इकबाल का शाहीन खलवत पसंद है, वो कबूतर चौकोर या ज़ाग की सोहबत से परहेज़ करता है। इकबाल को ऐसा शाहीन पसंद नहीं जो गरगसों में पिला बढ़ा हो, क्योंकि वो रस्म शाहबाजी से बेगाना हो जाता है। इकबाल फरमाते हैं कि गरगस और शाहीन एक फ़िज़ा में परवाज़ करने के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हुई ना ज़ाग में पैदा बुलंदी परवाज़, ख़राब कर गई शाही बच्चे को सोहबत ज़ाग। वो फ़रेब खुर्दा शाही जो पिला हो गरगसों में, उसे क्या ख़बर कि क्या है रस्म शाहबाजी। परवाज़ है दोनों का उसी एक फ़िज़ा में, गरगस का जहां और है शाही का जहां और। इकबाल को शाहीन की तेज़ निगाही और दौरबीनी भी पसंद है। यही खुसूसियत इसके ख़याल में मर्द मोमिन में भी होनी चाहिए। शाहीन की परवाज़ इसकी निगाहों को वुसअत बख्शती है। इकबाल कहता है कि दूसरे परिंदों को भला इन मकामात का किया पता जो फ़िज़ाए नेल्गों के पीछ वाव खम में छपे हुए हैं, इन्हें सिर्फ शहबाज की तेज़ निगाही देख सकती है। लेकिन ए शहबाज, ये मुर्गाने सहरा के उछूत है फ़िज़ाए नेल्गों के पीछ वाव खम से बेखबर। उनको क्या मालूम इस तायर के अहवाल वाव मकाम। रूह है जिसकी दम परवाज़ सरता पा नज़र। इकबाल जिद्दोजहद और सख्त कोशी के मुबल्लिग़ हैं। ये सिफ़त भी शाहीन में मिलती है। इकबाल मुस्लिम नौजवानों में शाहीन की ये सिफ़ात पैदा करके इन्हें मुजस्समा अमल वाव हरकत बनाना चाहते हैं। ये सबक इकबाल ने एक बूढ़े उकाब की ज़बानी अपने बच्चों को नसीहत करते हुए दिया कि सख्त कोशी और मेहनत की बदौलत ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अनगबी। सख्त कोशी दरअसल लहू गरम रखने का एक बहाना है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गिर मीम रखने का है एक बहाना। चियूटी और उकाब के उन्वान से इकबाल ने 2 शेर लिखे हैं। उनमें चियूटी उकाब से पूछती है, मैं पायमाल ओ खवार ओ परेशां वाव दरदमनद, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। उकाब जवाब देता है, तौरज़िक अपना ढूंढती है खाक राह में, मेना सहिपर को नहीं लाता निगाह में। इकबाल को शाहीन उसीलिए पसंद है कि वो ताकतवर है। कुव्वत और तवानाई के तमाम मज़ाहिर इकबाल को बहुत मुर्गूबे हैं। इकबाल को ताउस, कमरी और बुलबुल उसीलिए पसंद नहीं कि महज जमाल बेकुव्वत की अलामत है। इस तरह तीतर और कबूतर जैसे परिंदे महज अपनी कमज़ोरी की वजह से शिकार हो जाते हैं। इस बात को इकबाल ने अपनी एक नज़म में बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह किया है। वो कहते हैं कि अब्बू लला मेरी के बारे में ये मशहूर है कि वो कभी गोश्त नहीं खाता था। एक दोस्त ने तरगीब देने के लिए एक भुना हुआ तीतर उसे भेजा। बजाय इसके कि मोरी इस लजीज ख्वान को देखकर तीतर की तारीफ करता, उसने अपना फ़लसफ़ा छानटना शुरू कर दिया। तीतर से मुखातिब करके कहा कि तुझे मालूम है कि तो गिरफ्तार होकर इस हालत को क्यों पहुंचा, और वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा तुझे मौत की शक्ल में मिली है। सुन, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तो देखे ना तेरी आँख ने फितरत के अशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मरग मुफाजात।
اقبال کو حریت اور آزادی کی قدر بہت پسند ہے، یہ قدر بھی شاہین کی ذات میں انہیں نظر آتی ہے۔ اقبال کا شاہین میر واؤ سلطان کا پالا ہوا باز ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے آزادی ضروری ہے۔ اقبال جب ہندوستان کے مسلمانوں کی غلامانہ ذہنیت کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ فریب خورا شاہی کے پلا ہو گرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رشم شہبازی۔ اقبال کے نزدیک آزادی کے عالم میں ہی شاہین کے لیے تجسس ممکن ہے، ورنہ غلامانہ ذہنیت تو اس بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ پر تجسس نگاہ کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی چیتے کے جگر کو۔ ان کے خیال میں یورپی علوم ہمارے لیے اتنے ضروری نہیں جتنا تجسس کا ذوق ضروری، کیونکہ اس کے بغیر ہم تخلیقی صلاحیتوں سے محروم رہیں گے۔ چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ۔ یہ تجسس حصول علم کے لیے بھی ضروری ہے اور حصول قوت کے لیے بھی۔ مرد مومن کو شاہین کی طرح دوربین اور پر تجسس ہونا چاہیے کہ اسی ذریعہ سے حیات کائنات کے اسرار تک رسائی ہوتی ہے۔ اقبال ملک کے نوجوانوں کو وہ شاہی بچے قرار دیتے ہیں جو اگرچہ شاہین کی صفات رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو مناسب تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی۔ وہ ارباب تعلیم کے خلاف خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندہ مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاکہ بازی کا۔ 1933 میں اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپس آنے کے بعد اقبال گلے کی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آخری سال چودھری نیاز علی خان کو پٹھان کوٹ کے قریب جمال پور اسٹیٹ میں دارالاسلام ٹرسٹ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے میں مدد کرتے ہوئے گزارے، جہاں کلاسیکی اسلام اور معاصر معاشرتی علوم میں تعلیم کو سبسڈی دینے کے منصوبے تھے۔ انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کی بھی وکالت کی۔ اقبال نے 1934 میں قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اسے بھوپال کے نواب نے پنشن دی۔ اپنے آخری سالوں میں وہ روحانی رہنمائی کے لیے اکثر لاہور میں مشہور صوفی علی ہجویری کی درگاہ تشریف لائے۔ اپنی بیماری سے کئی مہینوں تک مصائب کے بعد اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ اس کی قبر ہزارہ باغ میں واقع ہے۔ یہ بادشاہی مسجد اور لاہور قلعہ کے داخلی دروازوں کے درمیان منسلک باغ ہے اور سرکاری گارڈز حکومت پاکستان کے ذریعہ مہیا کیے جاتے ہیں۔